श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शास्त्र अनर्थक्य का प्रसंग चल रहा है। पूर्व पक्ष की शंका है कि शास्त्र अनर्थक्य होगा तो ये दोष है। दोष होने से जो आप कह रहे हो कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर में एकत्व, ये संभव नहीं है। कल एक अन्यथानुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण आया था इसी 424 पृष्ठ पर भाष्य में द्वितीय पंक्ति में विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवण अन्यथानुपपत्त्या अनुमित आत्मा अस्तित्व। अन्यथानुपपत्ति कैसे दिखाई थी वहाँ, किसी को स्मरण है? जैसे हाँ बताइए। रात्रि भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्न, इसलिए पीनत्व दर्शनेन दृष्टया रात्रि भोजन कल्पना। इसी प्रकार यहाँ परलोक संबंधी आत्मा, जो आत्मा, क्योंकि एक तो है विद्वान, विद्वान को तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, जो ब्रह्मात्मक ज्ञान इसको प्राप्त हो चुका है। और जो अन्य है नैरात्म्यवादी, उनको शास्त्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो परलोक संबंधी आत्मा को मानते ही नहीं। तो अभी बीच में जो है वो क्या है, वो अन्यथानुपपत्ति ऐसे, यदि परलोक संबंधी आत्मा न स्यात् तर्हि शास्त्रम तम न बोधयेत्। अगर परलोक संबंधी कोई आत्मा नहीं होता तो शास्त्र उसका बोधन नहीं कराता कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नरक की। तो स्वर्ग नरक इत्यादि की प्राप्ति किसको होगी? कोई एक देह व्यतिरिक्त आत्मा है। और इनकी समझ क्या है कि मैं देह हूँ, ये अपरोक्ष है, और आत्मा देह अतिरिक्त है, वो परोक्ष है। ऐसी समझ वाला ये जो साधक है उसके लिए शास्त्र है। तो अन्यथानुपपत्ति कैसे हुई? यदि परलोक संबंधी आत्मा न स्यात् तर्हि शास्त्रम तम न बोधयेत्। शास्त्र उस आत्मा का बोध नहीं करवाता। ऐसे टीका में हम देख रहे थे, वहाँ द्वितीय पंक्ति में देखे प्रसिद्धिम अनुरुंधान। अनुरुंधान में रुद्र धातु है, नकार कैसे आएगा? रुदादिभ्य है, फिर नकार का आकार का लोप, हाँ श्नासोरल लोप, आकार का लोप होकर रुंधान बना। फिर आगे पंचम पंक्ति में निष्कृष्टम आत्मानम दिया है। विवेकी नाम इस प्रतीक के बाद दृष्टा ही तेषां विधि निषेधयोर अप्रवृत्तिर
नहीं देहादिभ्यो निष्कृष्टम आत्मानम। निष्कृष्ट शब्द निष्ठा प्रत्यय से बनेगा। उसमें मूर्धन्य शकार कहाँ से आएगा? कृष धातु है, हाँ, वो तो बाद वाला, नी के बाद में जो मूर्धन्य शकार है वो। इसमें एक सूत्र है, ईदु दुपदस्य चा प्रत्यस्य। तो जो विसर्ग का शकार करेगा, हाँ, सकार मतलब कौन सा? शकार आदेश करता है। जैसे निष्कृतम, उसका वो निष्कृतम, दुष्पातकम, ये सारे दृष्टांत दिए हैं। दुष्पातकम, बहिष्कृतम, जैसे बहिष्प्रज्ञ है, वो सब। बहिष्प्रज्ञ में भी या तो बहि ही प्रज्ञ, ये पाठ भी, हाँ, पुस्तक में क्या बहिष्प्रज्ञ है ना, जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ, हाँ, वो शकार है। तो पूर्व पक्ष ने शंका की कि विवेकी अगर शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो उनके अनुयायी भी शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे, तो पुनः शास्त्र अनर्थक्य हो जाएगा। टीका में हम देख रहे थे, क्योंकि यद्यद आचरति इति न्यायेन विवेकिनो अनुगच्छताम विद्यादा व प्रवृत्ते है, अतो अधिकारी अभावात्, अधिकारी का अभाव होने से विद्यादि शास्त्रस्य तद अनुसारी शिष्टाचारस्य च अनर्थक्यम इत्यर्थः। तो विधि प्रतिषेधात्मक जो शास्त्र है उसका अनर्थक्य प्राप्त होगा। आगे सिद्धांति प्रश्न करते हैं, किन सर्वेषां विवेकित्वाद अधिकारी अभावात् अनर्थक्यम शास्त्रस्य उच्यते, किं वा कस्यचिदेव विवेकित्वे अपि तदनुवर्तित्वाद अन्येषाम् अप्रवृत्तेर अनर्थक्यम चोद्यते, तत्र प्रथमं प्रत्याह। सिद्धांति पूछते हैं, किम सर्वेषां विवेकित्वाद अधिकारी अभावाद अनर्थक्यम शास्त्रस्य उच्यते। सभी विवेकी हो जाएंगे इसलिए शास्त्र का अनर्थक्य होगा, ये प्रश्न है। कभी कभी लोगों को ये प्रश्न होता है, अगर सभी लोग मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा। आप ये चिंता मत कीजिए, आप मुक्त हो जाइए पहले, फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा। ये बहुत लोगों को ऐसे प्रश्न होते हैं, उनको ये प्रश्न है कि मैं क्यों अज्ञानी हूँ। उनको यही प्रश्न होते हैं कि सभी मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए मुझे बंधन में ही रहने दो। तो किम सर्वेषां विवेकित्वात् अधिकारी अभावात् शास्त्रस्य अनर्थक्यम, किम वा कस्यचिदेव विवेकित्वे अपि, कोई विवेकी है लेकिन उनके जो अनुसरण करने वाले हैं तद अनुवर्तित्वात् अन्येषाम् अप्रवृत्ते है, अन्य उनका अनुकरण करने वाले हैं, वो प्रवृत्ति नहीं करेंगे, तो इसलिए शास्त्र का अनर्थक्य हो जाएगा। तत्र प्रथमं प्रत्याह, भाष्य में न के बाद वहाँ स्वल्प विराम कर सकते हो, क्योंकि वाक्य ऐसा नहीं है न कस्यचिदेव विवेकोत्पत्ति। वाक्य कैसा है, न कस्यचिदेव विवेकोत्पत्ति है, किसी किसी को ही विवेक होगा, इसलिए सभी को विवेक हो जाएगा तो ये नहीं होगा। कोई ही एक, जैसे भगवान टीका में दिया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे, पहले तो हजारों में कोई ही यत्न करेगा, निष्ठापूर्वक प्रयत्न करेगा कि नहीं ये
इसमें कोई चूक ना हो। फिर यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्व, फिर ऐसे अनेक जो प्रयत्न करते हैं उसमें से कोई रहेगा जो प्राप्त करेगा। मतलब प्रयत्न करने वाले ही बहुत ढीले ढाले होते हैं। बोले ठीक है, 2-4 जन्म में तो भगवान दे ही देंगे मोक्ष, तो क्या इतनी जल्दी है। तो ऐसे तो फिर वही, जैसे बहुत सारे जन्म हो गए तो और थोड़े जन्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो ये आपत्ति है कि सभी को विवेक हो जाएगा तो शास्त्र का अनर्थक्यम, तो न कस्यचिद एव विवेको उपपत्ति है, किसी किसी को ही विवेक की उपपत्ति होगी, प्राप्ति होगी। इति न्यायेन उक्तम एव स्फुटयति, अब इस गीता श्लोक के न्याय के द्वारा उक्तम एव स्फुटयति अनेकेषु ही प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्याद् यथा इदानीम। अनेकेषु ही प्राणिषु, अनेक जीवों में कोई ही विवेकी होगा। यथा इदानीम का अर्थ क्या है? नहीं, यथा इदानीम का अर्थ है कि भगवान भाष्यकार के समय कोई कोई ही विवेकी रहता था। वो तो इदानीम मतलब उनके काल में लिख रहे हैं कि जैसे इस काल में कश्चिदेव विवेकी स्यात्। अब ये वाक्य मुझे नहीं बोलना था कि जब उनके समय ये परिस्थिति थी आचार्य के होने के समय में, तो अभी तो क्या होगा। लेकिन भेद है, उस समय सब शास्त्रीय चिंतक थे और भिन्न मत वाले थे। अभी सब अशास्त्रीय चिंतक है, मतलब चिंतक है कि नहीं वो भी प्रश्न चिन्ह है वहाँ, लेकिन सब अशास्त्रीय हैं और भिन्न मत वाले हैं, ये भेद है। उस काल में शास्त्र को लेकर ही विचार होते थे, फिर किसी का न्याय हो गया, किसी का वैशेषिक सांख्य, कुछ कुछ मतभेद सबके हुए, लेकिन उनके पास एक आदर्श था कि हम शास्त्र को लेकर विचार करेंगे। अब जो भिन्न मत हैं वो जिसकी जो मर्जी आए वो दर्शन हो गया, ऐसा है। तो जितने व्यक्ति उतने दर्शन। लेकिन जैसे भगवान भाष्यकार ने भज गोविंदम में कैसे कहा, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः रक्तः जो भी हो पाठ, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परमे ब्रह्मणि। अब जब उनके समय परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः अगर वो लिखते थे, तो आज वो क्या देखेंगे। जब उनके समय में परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः उन्होंने लिख दिया कि पर ब्रह्म के विचार में, चिंतन में कौन संलग्न होगा, बहुत ही कम। तो अभी तो और भी कम हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी इसका महत्व और बढ़ गया, क्योंकि जहाँ अल्पसंख्यक हो उनका महत्व बढ़ जाता है। जो बहुसंख्यक है उसकी क्या, वो तो बहुत है। तो अनेकेषु ही प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्यात् यथा इदानीम। आगे टीका में तत्र अनुभवरोधेन दृष्टान्तम आह। अनुरोधेन, अनुभव को ध्यान में रखते हुए दृष्टांत देते हैं। यथा इदानीम, ये उनके अनुभव को देखकर भगवान भाष्यकार ने कहा। द्वितीयम दूषयति, द्वितीय विकल्प क्या है? कोई एक ज्ञानी होगा, फिर चूंकि वो शास्त्र का अनुसरण उनको आवश्यक नहीं है, इसलिए उनके अनुयायी वो भी शास्त्र का अनुसरण नहीं कर लेंगे, इसलिए शास्त्र अनर्थक्यम, विचार वो ही चल रहा है। न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ाः रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते।
विवेकिनम मूढ़ा न अनुवर्तन्ते। भगवान कहते हैं कि वो आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ हैं वो विवेकी का अनुवर्तन करेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे वो रागादि दोष तंत्र हैं उनका। रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति जो उनकी होगी वो कैसे होगी? रागादि दोष के निमित्त से होगी। तो अपने निजी राग द्वेष के कारण वो प्रवृत्त होते हैं, इसलिए नहीं कि वो विवेकी को देखकर कुछ करेंगे। विवेकी जो हैं वो विरक्त होंगे, इतनी विरक्ति अन्यों को नहीं है। उनके राग द्वेष हैं, वो राग द्वेष को लेकर फिर प्रवृत्ति निवृत्ति करते रहेंगे। इसका अर्थ क्या है कि समझो विवेकी कुछ नहीं करते, शास्त्र को, विधि निषेधात्मक शास्त्र का अनुसरण अगर विवेकी नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ब्रह्मस्वरूप है, विवेकी से ज्ञानी। और जो उनका अनुसरण करने वाले हैं वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको वहाँ या तो द्वेष है, द्वेष का अर्थ है आलस्य है, कहाँ इतना करने की ज़रूरत है। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो ज्ञानी कर रहा है वो उनको करना है, इसलिए करते हैं कि अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा स्वेच्छा से वो करते हैं। समझो ज्ञानी है, एक रोटी खाएगा, तो बाकी अनुसरण करना है ना। वो कहेंगे यहाँ तो हमको 4 ही खानी पड़ेगी ना, उनको तो भूख नहीं लगती, तो हम क्या करें। तो अनुसरण सब अपने राग द्वेष के हिसाब से ही करेंगे, कोई उनको देख के नहीं करता। ये भगवान भाष्यकर ने ही लिखा है। टीका में देखिए, किंच विवेकिनाम अप्रवृत्ता वन्येषाम अपि अप्रवृत्तिरिति न शक्यम नियंतुम श्येनादौ तदप्रवृत्तावपि इतर प्रवृत्तेरित्याह। किंच विवेकिनाम अप्रवृत्तौ, विवेकी कहीं समझो प्रवृत्त नहीं हुए तो भी अन्येषाम अपि अप्रवृत्ति ही, अन्य की प्रवृत्ति न हो, इति न नियंतुम शक्यम, इसका नियमन आप नहीं कर सकते। मतलब इस प्रकार से नियम नहीं बना सकते कि अगर विवेकी ने नहीं किया तो अन्य भी वहाँ प्रवृत्त नहीं होंगे। इसका व्यभिचार कहाँ है? श्येनादौ तद अप्रवृत्तावपि इतर प्रवृत्ते है। तद से क्या लोगे? विवेकी। श्येनादि जो है कर्म, श्येनेन अभिचरणम यजेत, ये श्येन याग किसके लिए होता है? शत्रु मारण के लिए, शत्रु का मरण करने के लिए श्येन याग करते हैं। तो विवेकी तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो पहले ही अद्वेष्टा सर्वभूतानाम हो चुके हैं, करुणात्मक है, वो करुणा रूप है। मतलब ज्ञानी सबका हित किसमें है वही देखते हैं। सर्वभूत हिते रतः, ये सब हमने देख लिया पहले। तो वो तो श्येनादि में प्रवृत्त नहीं होंगे। श्येनादौ तद अप्रवृत्तावपि इतर प्रवृत्ते है इत्याह। इतर जो अनुसरण करने वाले मूढ़ हैं वो तो ये सब करते रहेंगे। अभिचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात्, अभिचरणादौ केषां प्रवृत्ति दर्शनात्? हाँ, अविवेक मूढ़ानां। अविवेकिनां रागादि द्वारा प्रवृत्त्यास्पदम सर्वं संगृहीतुम आदिपदम। अविवेकियों का रागादि द्वारा प्रवृत्त्यास्पदम सर्वं संगृहीतुम आदिपदम। अभिचरण आदौ, आदि से और भी जो है सब ले लीजिए। मतलब ज्ञानी जो होते हैं वो निरर्थक वाक व्यवहार भी नहीं करेंगे, जहाँ आवश्यक नहीं वो बोलेंगे भी नहीं, और जहाँ आवश्यक है वहाँ बिल्कुल जितना आवश्यक है उतना ही। ये जो लेकिन अन्य है
कुछ कुछ वाक व्यवहार, अन्य अन्य व्यवहार बहुत चलता है। ये तो भेद है ही। इतश्च विवेकिनां प्रवृत्ति अभावेपि नाज्ञस्या प्रवृत्तिरित्याह। इतश्च, और इस कारण से भी, विवेकिनां प्रवृत्ति अभावे अपि न अज्ञस्य अप्रवृत्ति ही। विवेकियों की प्रवृत्ति नहीं होने पर भी अज्ञ की प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसा नहीं है। न अज्ञस्या प्रवृत्तिरित्याह स्वाभाव्याच्च प्रवृत्ति है। जो प्रवृत्ति होगी वो स्वभाव से होती है। तो स्वभाव का अर्थ स्वाभाव्यात, प्रवृत्ते है स्वाभाव्यात। स्वभाव मतलब स्वभावजन्य। तो स्वभाव क्या है वो अगले पृष्ठ पर बताते हैं। प्रवृत्ते है स्वभावाख्य अज्ञान कार्यत्वे भगवद वाक्यम अनुकूलयति। प्रवृत्ति जो है स्वभावाख्य अज्ञान, उसका कार्य है। स्वभाव का अर्थ क्या किया? अज्ञान। स्वभाव का अर्थ किया अज्ञान। प्रवृत्ति क्या हो गई? अज्ञान का कार्य। अज्ञान कार्यत्वम प्रवृत्ते है। प्रवृत्ति में आ जाएगा अज्ञान कार्य, वो अज्ञान का कार्य है। तो स्वभाव, अब जैसे स्वभाव शब्द साधारणतः वो इसका स्वभाव है, उनका स्वभाव, लेकिन यहाँ स्वभाव एक विशेष पारिभाषिक शब्द इसको कहते हैं। पारिभाषिक शब्द की जो वहाँ व्याख्या है वही हमको आवश्यक है, अन्य कोई नहीं। स्वभावस्तु प्रवर्तते इति ही उक्तम। भगवान ने पंचम अध्याय में कह दिया स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य, मतलब जो साधारण जन हैं सभी के लिए, जीवानाम, न कर्तृत्वम न कर्माणि सृजति प्रभु। भगवान आत्मा कुछ इसमें बिल्कुल असंग है, इसको कोई संबंध नहीं, न कर्तृत्व के साथ न कर्म के साथ, और न कर्मफल संयोग। कर्मफल संयोग में भी परमात्मा यहाँ नहीं जुड़ा है। तो किससे होता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। इति ही उक्तम। प्रवृत्तेरज्ञानजत्वे विधि निषेधाधीन प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक बंधस्या विद्यामात्रत्वात् होना चाहिए। मात्रात्वात् है ना पाठ? एक मिनट। मात्रात्वात् कर दीजिए उसको। मात्रत्वाद अविद्वद विषयत्वं शास्त्रस्य सिद्धम इति फलितम आह। प्रवृत्तेः अज्ञानजत्वे, प्रवृत्ति अज्ञानजन्य है। किसका अज्ञान? स्वरूप अज्ञान। स्वरूप का अर्थ क्या लेंगे? अपने ब्रह्मत्व का अज्ञान। मतलब मैं अपरिच्छिन्न हूँ, मैं ही जगत का कारण हूँ, ये जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उसमें परिच्छिन्नत्व बुद्धि रहेगी। अहम परिच्छिन्नोस्मि। जब परिच्छिन्नत्व बुद्धि होगी तो कामनाएं होगी, क्योंकि परिच्छिन्न को अपनी पूर्ति के लिए कुछ न कुछ करते रहना होगा। मैं पूर्ण नहीं हूँ, अपूर्ण हूँ। ये अपूर्णता का जो बोध है
अथवा भ्रांति है अपूर्णता की, ये प्रवृत्ति में लगाए रखेगी। यह करने से हो जाएगा, वह करने से हो जाएगा। तो जैसे लौकिक क्या करेंगे, पुत्र, मित्र, कलत्र, क्षेत्र, धन, पशु, इनसे अपनी परिच्छिन्नता को, उसका निवारण करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। ये सब होगा तो इसका अर्थ है मैं अपरिच्छिन्न हो गया। वो सब प्राप्त करने के बाद भी जैसे थे वैसे ही रहोगे आप। 2-4 पुत्र हो गए, मित्र बहुत सारे हैं, कलत्र है, पशु बांधव जो भी हो, यहाँ जमीन है वहाँ जमीन है, क्षेत्र ले लिए, फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि परिच्छिन्नत्व अज्ञान के कारण है। तो जब तक ये अज्ञान नहीं हटेगा ये दोष नहीं जाएगा। तो अध्यात्म में आकर भी कहीं न कहीं हम इसमें अटक जाते हैं, क्योंकि अगर समझ नहीं बनी कि परिच्छिन्नत्व ही मेरा दोष है जो अज्ञान के कारण आया है, तो इसको हटाना है। तो और कुछ अब ये प्राप्त करें वो प्राप्त, कितना प्राप्त करोगे? ब्रह्मांड में कितनी चीज़ प्राप्त करने से आप अपरिच्छिन्न हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे? चाहे पूरा ब्रह्मांड आपको मिल जाए तो भी नहीं होगा। तो थोड़े समय बाद आपको कहा जाएगा अब आपका समय पूरा हो गया, ये कल्प पूरा है, अभी आप अन्य कोई ब्रह्मा आएंगे। 80 साल में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये अज्ञानजन्यत्वम प्रवृत्ति में जो है वो इसीलिए है। विधि निषेधाधीन प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक बंधस्य, बंध कैसा है? विधि निषेध अधीन प्रवृत्ति निवृत्ति। तो विधि निषेध अधीन जो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है यही है बंध, प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक बंध। अब हमको कभी नहीं लगता कि प्रवृत्ति निवृत्ति कर रहे हैं और मैं बद्ध भी हूँ। शास्त्र कहता है अगर आप प्रवृत्ति निवृत्ति कर रहे हो इसका अर्थ है आप बद्ध हो गए। कोई कहेगा मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहता हूँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ बद्ध हूँ? इसी को पूर्व में थोड़ा ऐसे भगवान ने ध्वनित किया था, कर्मण्य कर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु। ज्ञानी क्या है? वो जानता है कि कर्म में वास्तव में जो अकर्म आत्मा है वो मैं हूँ। इसकी व्याख्या तो हो चुकी है पहले। और जो अकर्मणि च कर्म, मतलब अहंकार के रूप से अगर कोई अपने आप को जानता है कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो आप अहम भाव लेकर ही कर रहे हो, मतलब वहाँ अज्ञान छिपा हुआ है। तो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक बंधस्य अविद्या मात्रत्वात्, ये ही अविद्या है। अविद्वद विषयत्वम शास्त्रस्य सिद्धम, शास्त्रस्य अविद्वद विषयत्वम, शास्त्र किसको विषय करता है? अविद्वान को। इति फलितमाह तस्माद् अविद्या मात्रम संसारो यथा दृष्ट विषय एव। इसलिए संसार अविद्या मात्र है और यथा दृष्ट विषय, यथा दृष्ट का अर्थ है अविद्वद विषय, उसको टीका में दिया है। दृष्टमेव अनुसरन् अविद्वान यथा दृष्टः, यथा दृष्ट का अर्थ क्या किया? अविद्वान। क्यों? दृष्टमेव अनुसरन्, मतलब वो अधिकतर जो जितना बाहर से दिखता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, इसी के बल पर अधिक व्यवहार करते हैं अविद्वान। और शास्त्र है कुछ परलोक संबंधी, आत्मा परलोक संबंधी, इसके लिए एक शब्द आया है उपनिषद में, सांपराय, कठोपनिषद में आया सांपराय।
न सांपराये प्रतिभाति बालम। परलोक संबंधी आत्मा, क्योंकि नचिकेता का प्रश्न ही वो था, एके अस्ति नास्ति, अस्तित्व नायम अस्तित्व चेक। कोई कहते हैं अस्ति इस प्रेत्य के बाद, और कोई कहते हैं नास्ति। इसी का वो प्रश्न हुआ, तो वो बोले है। तो सांपराय कोई आत्मा है परलोक संबंधी, इसलिए आपको ये सब धर्म अधर्म जो सब है वो वहाँ उसका उपयोग है। दृष्टम एवं अनुसरन् अविद्वान यथा दृष्टः, तद विषयः, विषय का अर्थ कर दिया तद आश्रयः। संसारस तथा च प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक संसारस्य अविद्वद् विषयत्वात् तद हेतु विधि शास्त्रस्यापि तद विषयत्वम इत्यर्थः। तद विषय का अर्थ किया तद आश्रय। शास्त्र अविद्वान को विषय करता है, मतलब अविद्वान ही उसका अधिकारी है, अविद्वान को आश्रय करता है, मतलब अविद्वान के लिए है शास्त्र। तद आश्रय है संसार, और अविद्वान के ही आश्रय में संसार भी है। मतलब संसार कहाँ आश्रित होगा? अविद्वान में, अज्ञानी में। तथा च प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक संसारस्य अविद्वद् विषयत्वात्, प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक संसार अविद्वान को विषय करेगा, और तद हेतु विधि शास्त्रस्यापि तद विषयत्वम, तो विधि निषेधात्मक शास्त्र है वो भी अविद्वान को ही विषय करेगा। यहाँ एक प्रकरण पूरा कर दिया भगवान भाष्यकार ने। अब नया प्रकरण आरंभ करते हैं। ननु अविद्या क्षेत्रज्ञम आश्रयन्ती स्वकार्यम संसारम अपि तस्मिन् आधत्ते तेन तस्यैव शास्त्राधिकारित्वं नेत्याः। अविद्या क्षेत्रज्ञम आश्रयन्ती, शत्रु प्रत्यय, क्षेत्रज्ञम आश्रयन्ती स्वकार्यम संसारम अपि तस्मिन् आधत्ते, तस्मिन् क्षेत्रज्ञ। अविद्या क्षेत्रज्ञ को आश्रय करके संसार भी क्षेत्रज्ञ में ही उसका आरोप कर देगी। तेन तस्यैव शास्त्राधिकारित्वम, तस्य क्षेत्रज्ञस्य, उस क्षेत्रज्ञ ही शास्त्र का अधिकारी हो। नेत्याः न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्या विद्या तत्कार्यं च। क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य, शुद्ध रूप से जो क्षेत्रज्ञ है उसका, उसके लिए अविद्या नहीं है। न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यं च। तत्कार्य का अर्थ है संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति वो क्षेत्रज्ञ की नहीं है। क्षेत्रज्ञ शब्द से मतलब विचार इस शब्द को लेकर क्यों हो रहा है? क्षेत्रज्ञ का एक अर्थ हो जाएगा जो पूर्व पक्ष जैसे समझता है जीव, और सिद्धांत इसको कहेगा नहीं, क्षेत्रज्ञ का अर्थ होगा चैतन्य साक्षी। तो इसलिए दे दिया केवलस्य क्षेत्रज्ञस्य न संसार न विद्या। शुद्ध जो क्षेत्रज्ञ है साक्षी स्वरूप चैतन्य, उसका संसार नहीं, वो मुक्त है। उसमें किसी अन्य धर्म का जब आरोप होगा, किसका अन्य कौन है? क्षेत्रज्ञ से अन्य क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ से अन्य क्षेत्र। क्षेत्र के कुछ धर्म को मिलाकर जब अपने आप को हम जानते हैं, फिर वहाँ अविद्या तत्कार्यम ये सब दिखता है। इसका अर्थ क्या है? केवल जो क्षेत्र है वो तो संसारी हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो जड़ है। और केवल क्षेत्रज्ञ है वो संसारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुद्ध है, चेतन है। वो लिख ही दिया भगवान भाष्यकार। तो संसार केवल क्षेत्र में नहीं रहेगा और केवल
क्षेत्रज्ञ में भी नहीं रहेगा। मतलब जड़ अपने आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला नहीं होता। टीका में अविद्यादेहे शुद्धे क्षेत्रज्ञे वस्तुतो असंबंधेपि तस्मिन् आरोपितम एव तमेव दुःखा करोति इति अत्र आह। दुखी करोति, दुखा करोति नहीं, दुखी करोति। अष्टटीका में पाठ है इससे, लेकिन वहाँ पाठ ऐसे पाठ वेद हो सकते हैं। हाँ, किस में? हमारे पास जो अष्टटीका है उसमें दुखी करोति है। तमेव दुखी करोति इत्यत्र आह। शुद्ध क्षेत्रज्ञ जो है उसका अविद्या आदि के साथ संबंध नहीं है। वस्तु तो असंबंधे अपि तस्मिन् क्षेत्रज्ञे आरोपितम तम एव दुखी करोति, वही दुखी करेगा इसको। न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषयितुम समर्थम। मिथ्या ज्ञान जो है वो परमार्थ वस्तु को दूषित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जो मिथ्या है वो न्यून सत्ता को होगा। न्यून सत्ता का मतलब जिसकी सत्ता न्यून है, कम है। न्यून सत्ता का वस्तु अधिक सत्ता का वस्तु को दूषित नहीं कर सकती। सत्ता भेद है इसमें। तो मिथ्या ज्ञान से क्या ले सकते हैं हम? जैसे रज्जु सर्प का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, और परमार्थ वस्तु वहाँ रज्जु है, तो रज्जु सर्प रज्जु को दूषित नहीं करेगा। यहाँ दूसरा दृष्टांत दिया है, नहीं ऊषर देशम स्नेहेन पंकीकर्तुम शक्नोति मरीच्युदकम तथा अविद्या क्षेत्रज्ञ से न किंचित कर्तुम शक्नोति। अविद्या क्षेत्रज्ञ का कुछ नहीं कर सकती। जैसे मरीचि उदकम, इसका अन्वय कैसे होगा? मरीचि उदकम स्नेहेन ऊषरदेशम पंकीकर्तुम न शक्नोति। मरु मरीचिका में जो जल है वो ऊषरदेश रणभूमि को गीला नहीं कर सकती। दिखते रहेगा कि वहाँ जल है, यहाँ जल है, बहुत जगह, कुछ नहीं उससे लाभ होगा, वो जल है ही नहीं, भ्रांति है। इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ में संसार भ्रांति है। जैसे ऊषर देश में जल नहीं है, वैसे क्षेत्रज्ञ में संसार नहीं। टीका में क्षेत्रज्ञस्य वस्तुतो अविद्या संबंधे भगवद वचोपि द्योतकम। और क्षेत्रज्ञ जो है वो वस्तु तो उसका अविद्या का संबंध नहीं है, असंबंधे भगवद वचन उसमें द्योतक है। अतश्च इदमुक्तम क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि। इसीलिए भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ को तुम मुझ रूप से जानो, माम विद्धि। तो मैं असंसारी हूँ, क्षेत्रज्ञ भी असंसारी है। मतलब हमारा वास्तविक स्वरूप जो है, ये वास्तविक स्वरूप हम जोड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि और भी कोई अन्य स्वरूप है, तो इसको विशेषण लगा देते हैं, वास्तविक स्वरूप और अवास्तविक स्वरूप। वास्तव में तो एक ही है, बाकी जो है वो भ्रांति है। मतलब रज्जु का वास्तविक स्वरूप रज्जु,
और रज्जु में अन्य कौन सा स्वरूप होगा जो सर्प दंड इत्यादि दिखाते हैं? वो तो है ही नहीं। अतश्च इदम उक्तम क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, वो भी एक क्षेत्र में नहीं, सर्व क्षेत्रेषु। क्षेत्रज्ञेश्वर्योरैक्ये किमित्यसावात्मानम् अहमिति बुध्यमानोऽपि स्वस्य ईश्वरत्वम् ईश्वरोऽस्मि इति न बुध्यते तत्राह। अगर क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में एकत्व है, क्षेत्रज्ञ ईश्वरयोरैक्ये किमिति असौ आत्मानम अहमिति बुध्यमानोऽपि, अपने आप को अहम रूप से तो जानता है, लेकिन स्वस्य ईश्वरत्वम न बुध्यते, मैं ईश्वर हूँ ये नहीं जानता। हम अपने आप को अहम रूप से जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। हम अपने आप को ईश्वर रूप से जानते हैं? ये पूर्व पक्षी यही कह रहा है। मतलब शास्त्र में जहाँ जहाँ पूर्व पक्ष आता है, हम अगर अपने आप को वहाँ रखेंगे तो बोले हाँ सही बताया, ये ठीक ही तो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर। देखो पढ़ने के बाद भी हम यही कहेंगे कि मैं तो नहीं। और हम क्या कहते हैं कि ज्ञान से तो हो ही जाएगा, ज्ञान के साथ कर्मठ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उपासना नहीं, केवल ज्ञान से। तो केवल ज्ञान तो दे ही रहे हैं भगवान, फिर भी हम यही कहेंगे। इसका कारण ये है कि इसमें निष्ठा नहीं होती। समझो समझ में आ गया ठीक से कि हाँ अभी चैतन्य में संसार कैसे संभव है? नहीं संभव है। ये सब विचार से तो हम ग्रहण कर लेंगे, लेकिन ये विचार दृढ़ नहीं हो पाएगा अगर राग आदि हैं, देह में अभिमान बहुत दृढ़ है, अथवा कोई अन्य जो भी विषय को लेकर कुछ भी चिंतन अगर हो रहा है, तो ये ज्ञान दृढ़ नहीं होगा। इसलिए इसको दीर्घ काल तक अभ्यास करने से, श्रवण आदि करने से, और मुख्य केवल अभ्यास ही नहीं लेकिन वहाँ सूक्ष्म चिंतन हो कि इतना अध्ययन होने के बाद अभी क्या अभी रह गया है, क्यों ये वृत्ति नहीं जा रही। तो इस प्रकार से जब हम थोड़ा वहाँ ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि अच्छा कहीं न कहीं आसक्ति है, कहीं कहीं अदृष्ट प्रतिबंध होते हैं। जैसे ऋषि वामदेव का दृष्टांत देते हैं कि उनको एक जन्म लेना था तो माता के गर्भ में ही फिर ज्ञान हो गया, अहम मनुरभवम सूर्यश्चेति, मैं ही मनु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। ऐसे तो कोई प्रतिबंध हो सकता है, सबके अलग अलग प्रतिबंध होते हैं। स्वस्य ईश्वरत्वम न बुध्यते, अपना ईश्वरत्व ये नहीं जानता। कैसे? ईश्वरोस्मि इति, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तत्र आह अज्ञानेनावृतं ज्ञानम इति च, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत्त हुआ है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम। परमात्मा किसी का पाप पुण्य ग्रहण नहीं करता। परमात्मा का अर्थ है आत्मा। यह आत्मा पुण्य पाप से संलग्न नहीं होता। ये तो अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है। इसमें ज्ञान शब्द से क्या लेंगे? देखो अज्ञान और ज्ञान जो है ना, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से यहाँ कूटस्थ ज्ञान लोगे कि ब्रह्माकार वृत्ति लोगे? अरे जब प्रश्न होगा तो चिंतन करेंगे, अगर प्रश्न ही नहीं उठाया तो आगे बढ़ जाएंगे। कूटस्थ ब्रह्म ज्ञान
अज्ञान से आवृत है। ठीक है, और इस अज्ञान की निवृत्ति नित्य ज्ञान से होगी कि अनित्य ज्ञान से होगी? ब्रह्माकार वृत्ति जो कि अनित्य है, वो अनित्य ब्रह्माकार वृत्ति इस अज्ञान का निवर्तक होगी, जो अज्ञान नित्य ज्ञान को ढक के रखा है कि मैं क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वरूप हूँ, इस ज्ञान को ढक दिया है। मैं अपरिच्छिन्न हूँ, इसको ढक के रखा है। आगे देखिए, आत्मनो वस्तुतः संसारा संस्पर्शे विद्वद अनुभव विरोधः स्यात् इति चोदयति। आत्मा वस्तुतः अगर संसार का संस्पर्श नहीं करता तो ज्ञानियों के अनुभव में विरोध होगा। पूर्व पक्ष पूछ रहा है, इति चोदयति। अथ किमिदं संसारिणामिव अहमेवं ममेव इदम् इति पंडितानामपि। अगर ज्ञानी अपने आप को आत्मा मानता है, समझता है, तो ज्ञानी में संसार नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी भी संसारियों के जैसे किमिदम संसारिणाम इव अहम एवं, मैं ऐसा हूँ, मम एव इदम, ये मेरा है, इति पंडितानाम अपि व्यवहारो दृश्यते। ऐसे पंडितों में भी ये व्यवहार देखा जाता है। टीका में एवं इति अभिजात्यादि वैशिष्ट्यम उक्तम इदमा क्षेत्र कलत्रादि पंडितानामपि प्रतीतम संसारित्वम इति शेषः। इस वाक्य को कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।